हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को वरदापन आशीर्वाद। माँ भगवती आदिशक्ति इस दिव्य गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से श्रद्धायुक्त होकर के इस माँ भगवती के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इस दिव्य पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती हैं, शत्रुओं का नाश करती हैं, रोगों से मुक्ति देती हैं, देश विदेश में अंग संग रक्षा करती हैं। माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णवी ये शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती हैं, कारोबार वृद्धि करती हैं, यश मान कीर्ति देती हैं और सब ओर से भक्तों का मंगल करती हैं। माता महासरस्वती ये शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, ज्ञान देती हैं, विवेक देती हैं। तो ये भगवती ये 3 दिव्य पिंडी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये मूल जड़ से एक ही पिंडी है। 5.5 फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है। ऊपर आकर के ये 3 शक्ति के रूप में जे परिणत हो चुकी हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। क्योंकि आदि शक्ति एक ही, जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है उस समय जय भगवती आदि शक्ति 3 शक्ति के रूप में जे परिणत होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जिस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इनका प्रादुर्भाव होता है, जो प्रकट होती है उस समय संसार में उत्पन्न हुई कहलाती है। यहाँ पर माँ भगवती की जो 3 पिंडी को दर्शन है, वही सामने भगवान शिव है स्वयंभू। ऐसी मान्यता है जहाँ शिव है वहां शक्ति है, जहाँ शक्ति वहां शिव अवश्य में विराजमान रहते हैं। तो शिव शक्ति का एक साथ यहाँ पर जो है जय माँ के दरबार में जहाँ पर ये दर्शन है, भगवती माँ जगदम्बा और भगवान शिव जो है। और आज शिवरात्रि ही मंगलवार है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो आज के दिन जो है भगवान शिव का जो था ये प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए ये शिवरात्रि अर्थात रात्रि को जो है ये विशेष भगवान शिव की 4 पहर पूजा करने का जो विधान जो है जो बतलाया गया है। जागरण और भगवान के नाम का जो है नाम जप जो है ये किया जाता है। शिवरात्रि का अर्थ वह रात्रि ही जिसका शिव तत्व के साथ जो है गणेश संबंध है। भगवान शिव जी की जो है अति प्रिय रात्रि को जो है शिवरात्रि कहा गया है। ये महाशिवरात्रि जो वर्ष में जो है एक दिन ये महाशिवरात्रि होती है। जो तो महीने में प्रत्येक चतुर्दशी जो है ये शिवरात्रि होती है, परंतु फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है। दुर्गा सप्तशती में भी जो जब पाठ में आता है प्रथम अध्याय में, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च दारुणा, जो 4 रात्रियों का वर्णन आया है जिसमें रात्रि पूजन जो किए जाते हैं। तो महारात्रि क्या है? महाशिवरात्रि। तो इस प्रकार से आज के दिन जो है भगवान शिव की विशेष आराधना अर्चना की जाती है। माँ पार्वती और भगवान शिव जो माँ जगदम्बा जो है इनकी जो पूजा जो है, क्योंकि भगवती माँ जगदम्बा और भगवान शिव जो है ये जगत के माता पिता हैं। शिवार्चन और जागरण एवं जो है शिव अभिषेक जो है, अभिषेक जल जो चढ़ाया जाता है, धारा लगाई जाती है। इस प्रकार से जो विधान है पार्वती जी की जिज्ञासा पर जो है भगवान शिव जी ने जो है बताया कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो है जी शिवरात्रि कहलाती है। जो इस दिन जो है उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, वह मुझे प्रसन्न कर लेते हैं। आज के दिन जो है जो उपवास व्रत करते हैं, भगवान शिव का ध्यान, उनके नाम का जप जो है, उनकी भक्ति जो है जो करते हैं, ये आज का दिन बड़ा ही ये विशेष दिन है भगवान शिव का जो है। और इस प्रकार भगवान शिव ने स्वयं कहा है माँ पार्वती से, जो आज के दिन जो व्रत उपवास करते हैं, मेरी आराधना मेरी उपासना करते हैं, वह मुझे प्रसन्न कर लेते हैं और मेरी कृपा से जो है उनकी समस्त मनोलक्षित कामना जो है वह परिपूर्ण होती है।
ईशान संहिता में जो है बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को जो है आदिदेव भगवान श्री शिव जो है करोड़ों सूर्यों के जो है समान जो है कहते हैं प्रभा वाले लिंग के रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। आज के दिन जी करोड़ों सूर्य, इतना इनका तेज था, इतना जो है यहाँ इनका जो प्रकाश जो था जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। कहते हैं कि करोड़ों सूर्य के समान जितना जो तेज होता है इतना तेज उस समय इस शिवलिंग का था। जिस समय जी रात्रि को जो रात्रि के समय जो है भगवान शिव जो है लिंग के रूप में जो है इनका प्रादुर्भाव जो है जो हुआ था, जो प्रकट हुए थे फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्यम आदि देवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य संप्रभ। तो ये अर्धरात्रि के समय जो है फाल्गुन कृष्ण पक्षी चतुर्दशी के दिन जो है लिंग के रूप में जो है इनका प्रादुर्भाव हुआ था और इनका तेज इतना था कि जो करोड़ों सूर्यों के समान तुल्य जो है वही उनका प्रकाश जो था जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। इस प्रकार से इनका प्रादुर्भाव जो है जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो रात्रि को जो है जो हुआ था। शिव जी को जो है पंचामृत का स्नान कराने का विधान है। पंचामृत क्या है? जो 5 चीजें क्या क्या हैं कि सबसे पहले दूध, जो क्रमबद्ध जो है सबसे पहले जो है आप जल का स्नान कराते हैं, फिर दूध का स्नान करवाया जाता है। दूध का स्नान कराने के उपरांत जो है फिर शुद्ध जल से उसको जो है स्नान करवाया जाता है। दूध के बाद फिर जो है दही, जैसे इनकी उत्पत्ति होती है वैसे ही क्रमबद्ध जो है इनका जो है ये दूध का दही होता है और दही का फिर घी। तो दही का स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से जो है उनको स्नान करवाना है। फिर जो है उसके बाद घी जो है घी लेकर के जो है शिवलिंग पर जो है उसको जो ठीक प्रकार से लगाएं और इस तरह से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जप करते चाहिए। जब जब पूजन करें ओम नमः शिवाय जो भी आपको मंत्र आता है तो जो ओम नमः शिवाय जो विशेष मंत्र जो है इसके द्वारा आप जप करते हुए उनको स्नान करवाएं। घी का स्नान कराने के उपरांत जो है फिर शुद्ध जल जो है। उसके बाद जो है शहद का स्नान करवाना चाहिए। शहद का स्नान अच्छी तरह से उसको लगा लें। फिर जो है शुद्ध जल का जो है स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल स्नान के उपरांत जो है फिर शक्कर का स्नान, फिर शक्कर का स्नान जो है उसको अच्छी तरह से उसको मल लें और फिर जो है शुद्ध स्नान जो है वह शुद्ध स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य जो है सुगंधित द्रव्य इत्र आदि जो है उसका जो है स्नान करवाया जाए। फिर शुद्ध जल जो है वह चढ़ाएं। फिर चंदन का स्नान जो है ये करवाया जाता है और इस प्रकार से स्नान करवा करके फिर उसको बिल्कुल साफ कर लें। उसके उपरांत जो है फिर उनको तिलक करें, गंध जो है जो चढ़ाएं। फिर चावल अक्षर जो है वह चढ़ाएं। उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है बेल पत्र जो फूल जो है बेल पत्र जो है भंग धतूरा जो आपने सामग्री लाई हुई है वह सभी है अर्पित करके उनका पूरा श्रृंगार वस्त्र आदि से जो है उनका श्रृंगार करें। फिर धूप दीप द्वारा जो है उनका पूजन कर करके आरती करें। उसके बाद फिर बैठ जाए भगवान के नाम का जप करने के लिए। तो रात्रि की जो 4 पहर की पूजा जो है इस क्रम से करनी चाहिए कि 4 पहर में पूजा करें और जो उनके नाम का भगवान के शिव का नाम ओम नमः शिवाय इसका जप जो है ये करना चाहिए। रात्रि जागरण का विशेष महत्व जो है जब बतलाया गया। इसी के साथ साथ जो है रुद्राभिषेक हमारे यहाँ जो शुक्ल यजुर्वेद जो है यही द्वारा रुद्राष्टाध्याय के द्वारा जो है रुद्राभिषेक जो किया जाता है तो लघु रुद्राभिषेक जो है जो आप कर सकते हैं और विद्वानों के द्वारा जो है जो पाठ करवा करके भगवान की विशेष पूजा अर्चना आप जो है ये भी करवा सकते हैं। अथवा स्वयं जो है आप भगवान शिव का आराधना जो है ये करें। भगवान के नाम का जब जो संक्षिप्त मैंने आपको जो पूजन जो बताया है इस तरह से पंचामृत से पूजन वगैरह कर करके उनकी आरती करें और फिर बैठ करके जो है आप ओम नमः शिवाय जप करें। इस प्रकार से रात्रि 4 पहर की पूजा का जो विधान है उसका भली प्रकार से आप यदि उसको पालन करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा जो प्राप्त होती है। शिवरात्रि का जो उत्सव है वह तपस्या प्रधान उत्सव है। ये एक तप है, जो तप है तो तपस्या प्रधान जो है उत्सव है, व्रत प्रधान उत्सव है। इसमें व्रत की प्रधानता व्रत किया जाता है और भोग से जो है हट करके जो है योग में जाने का उत्सव है। अर्थात भोगों का त्याग कर करके जो है योग की ओर जो भगवान शिव के साथ जुड़ना जो है
तो इस प्रकार से जो उत्सव है विकारों से हट करके जो है निर्विकार शिव की जो है कि सम्मुख जो है आपने को जो है इस प्रकार से उनकी आराधना करने का जो दिन है, इसलिए आज के दिन जो है विशेष भगवान शिव की आराधना का जो दिन है। आप पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और यही 5 तत्व जो है प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। और ये 5 तत्व जब तक बिल्कुल ठीक रहते हैं हमारे अंदर जो तब तक हमारा शरीर, हमारा जीवन ठीक प्रकार से चलता है। इसलिए इन 5 तत्वों का विशेष ध्यान जो रखना चाहिए कि जो 5 तत्व जो भौतिक पदार्थों का आत्म शिव की जो प्रसन्नता के लिए जो है सब योग करें और जो सदाचार से जो जिए तो आपकी मति जो है सतचित आनंद स्वरूप जो है शिव का साक्षात करने में सफल हो सकती है। अर्थात इतने नहीं, भगवान शिव का उनकी कृपा तो होती है, भगवान तो भोलेनाथ जो है सब पर कृपा करते हैं, परंतु उनका साक्षात्कार भी हो सकता है जो श्रद्धा युक्त होकर के इस प्रकार से भगवान शिव की जो आराधना करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब मैं संक्षिप्त में ही आपको इनकी जो कथा बताने जा रहा हूँ। भगवान शिव का जो लिंग के रूप में जो है जी फाल्गुन कृष्ण पक्षी चतुर्दशी के दिन जो है ये किस लिए और क्यों जो है इनका प्रादुर्भाव जो हुआ था लिंग के रूप में। और पहली पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने जो है इनकी की थी, सब प्रथम उन्होंने ही पूजा की थी। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जिस समय ब्रह्मा जी ने सभी जीव जो है जे उत्पन्न किए, मनुष्य भी उत्पन्न किए, जे सर्प आदि जो हैं जितने भी जीव से पशु पक्षी आदि सभी जो हैं समस्त जीवों का जो है इन्होंने उत्पत्ति की। जब सृष्टि की जब भली प्रकार से निर्माण किया तब ब्रह्मा के मन में ये विचार आया, जो मैंने सृष्टि की है वह सृष्टि कैसी है उसे देखने के लिए चल पड़े। अब कोई बड़ा व्यक्ति जब चलता है तो जहां रास्ते में सभी उनका मान सम्मान करते हैं, तो ब्रह्मा ही चले जहां जहां जाते हैं सभी जो है उनका सम्मान करते हैं, उसका प्रणाम करते हैं। और भगवान ब्रह्मा को भी अहंकार हो गया, मैंने जिस सृष्टि का निर्माण किया है। इस पर चलते चलते कहते हैं क्षीर सागर में जा पहुंचे। क्षीर सागर में जो है अब उनको दर्शन हो गई भगवान विष्णु के जो अध लेटे हुए थे, हाथ सिर के नीचे रखा हुए शेषनाग की सज्जा पर जो है वह लेटे हुए हैं। और वहां पर जो है कहते हैं भूदेवी, पृथ्वी देवी जो है और लक्ष्मी वहां पर उनकी चरण सेवा में वहां पर विराजमान है। अब जो है वहां पर जब ब्रह्मा जी गए तो भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखा भी नहीं। कहते हैं कि तब उसने कहा कि आप मेरी तरफ देखते नहीं, मैं कौन हूं। तब जो है भगवान विष्णु ने थोड़े नेत्र जो सामने देखे और थोड़ा देख करके कहा कि आइए जी आसन ग्रहण कीजिए। आसन दिया और कहिए आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए। तब जो से कहा कि आपको पता नहीं मैं पितामह ब्रह्मा हूं, मैं आपका पिता हूं, मैं सृष्टि रचयिता हूं। आपको खड़े होकर के मेरा सम्मान करना चाहिए, मेरा आदर करना चाहिए, मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं आपका पिता हूं। तब जो है भगवान विष्णु ने कहा ठीक है आप सृष्टि रचयिता हैं, परंतु सारी सृष्टि मुझ में स्थित है, मैं पालन करता हूं और इस प्रकार से सृष्टि मुझ में स्थित है। यदि मैं पालन या मैं इसे धारण ना करूं तो आपकी सृष्टि कहां रहेगी। इसलिए पिता मैं हूं, आपका प्रादुर्भाव जो है मेरे नाभि कमल से हुआ है, तो मैं आपका पिता हूं, आप मेरे पुत्र हैं। हे बस आइए बैठिए। अब जो है विष्णु जो हैं उनको कहते हैं कि आप मेरे पुत्र हैं, ब्रह्मा कहते हैं कि आप मेरे पुत्र हैं, मैं आपका पिता हूं। दोनों का परस्पर जो है वहां पर विवाद हुआ, इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों परस्पर जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तैयार ही नहीं परंतु दोनों ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। कहते इतना भयंकर युद्ध जो है ब्रह्मा और विष्णु के बीच में हुआ है, ऐसे शस्त्रों को उन्होंने उस समय वहां पर प्रयोग किया कि त्रिलोक की जो थी हिल गई, सब देवता घबराए। अब क्या होगा। उस समय सभी देवगण जो हैं भगवान शिव के पास गए और जाकर के उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना की। तब वो कहने लगे कि मैं जानता हूं सब जो है कि ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध जो है इस युद्ध को मैं समाप्त करूंगा। तो वो कहते हैं कि
भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जहां पर युद्ध हो रहे हैं, उस समय भगवान शिव जो थे लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोले सच्चे दरबार की जय। दोनों तरफ से जो अस्त्र शस्त्रों का जो प्रहार हो रहा था, बस सारे के सारे वहीं उस लिंग में जो है समाहित हो गए सब। अब जो है दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लिंग में जो है कि सब के सब अस्त्र शस्त्र मारे समाहित हो गए हैं। तब उस समय जो है कहते हैं कि भगवान शिव ने जो है वह प्रकट हुए और तब उन्होंने कहा कि जे मारा विवाद है। उसने कहा विवाद को मैं दूर करता हूं, एक ऊपर की ओर चले जाइए, एक नीचे की ओर चले जाइए और देख करके लाइए कि इसका आदि कहाँ है इस लिंग का और अंत कहाँ है। ब्रह्मा जी कहते कि ऊपर की ओर जाते हैं और भगवान विष्णु नीचे की ओर चले गए उसका आदि ढूंढने के लिए, और ब्रह्मा जो है ऊपर की ओर चले गए उसका अंत देखने के लिए कहा, और जो है देख करके आएगा और वही जो है बड़ा होगा। उस समय जो है जब भगवान विष्णु नीचे की ओर गए, चलते चलते कहीं भी आदि इसका मिला नहीं। तब वापस लौटे और कहा महाराज इसका कहीं भी आदि मिला नहीं। तब जो है वह ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए थे और वहां पर जो है कहते केतकी फूल उनको मिला। उससे कहा देखो मैं जो है इसलिए जहां पर आया हूं, शिव ने जहां भेजा है इसका अंत देखने के लिए, और वो पूछेंगे प्रमाण। जब मैं कहूंगा कि मैंने अंत देख लिया तो आप मेरे साथ वहां चल करके जो है आप कहना कि हाँ ब्रह्मा जी ने इसका अंत देखा है, मैं वहीं पर था। उधर जो गौ माता जो है कामधेनु जो है वह जो है उन्हें जब मिली तब उससे भी उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलोगे, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि है। तो ब्रह्मा ने अब जो है जब गौ माता से कहा कि आप मेरे साथ चलोगी और वहां जाकर के प्रमाण दोगे भगवान शिव के सामने कि मैंने इस लिंग का अंत देखा है, तो उसने कहा ठीक है महाराज चलिए। आप गौ माता और केतकी जो हैं वह दोनों उसके साथ चलते हैं। तब आकर के भगवान शिव से ब्रह्मा ने कहा कि मैं इसका अंत देख करके आया हूं। तब भगवान शिव ने पूछा इसका प्रमाण क्या है। उसने कहा जो केतकी और जो गौ। केतकी जब से पूछा तब जो है उसने कहा कि हाँ मैं वहीं पे था, इन्होंने इसका अंत देखा है। उसने कहा ठीक है। गौ माता से पूछा तब गौ माता ने जो है कहते हैं कि अपने मुख से मुख हिलाकर कहा कि हाँ इसने देखा है, परंतु पीछे से पृष्ठभाग से अपनी पूंछ हिलाकर कहा कि नहीं देखा। मुख हिलाकर के बता दिया देखा, पूंछ हिलाकर कहा कि नहीं देखा। तब उस समय भगवान शिव ने कहा देखिए आपने मुख से जो है झूठ बोला है, इसलिए आपके मुख की पूजा नहीं होगी, और पृष्ठ से आपने संकेत दे दिया कि इसने नहीं देखा है सत्य बोला है, तो इसलिए आपका पृष्ठ भाव जो है जो पवित्र माना जाएगा। इसलिए गौ माता का गोबर, गोमूत्र, गोबर, उसका दूध, दही और घी, इसको पंचगव्य कहा गया है। प्रत्येक कार्य में जो शुद्धि के लिए जो है यही पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है प्रत्येक कार्य में। तो उसका पृष्ठभाग जो है पवित्र माना गया है, और आपकी पृष्ठभाग अर्थात पूंछ की पूजा होगी ना कि मुख की। उस समय जो भगवान शिव ने जो शाप दिया था उधर केतकी जो था उससे कहा कि आपने झूठ बोला, इसलिए मेरी पूजा में जो है आप वर्जित रहेंगे। इसलिए भगवान शिव की पूजा में जो है केतकी का फूल जो है वह नहीं चढ़ाया जाता। बोलो सच्चे दरबार की जय। इधर ब्रह्मा जी कहा कि आपने झूठ बोला और आप प्रथम थे, आपने सृष्टि की रचना की, परंतु आपने झूठ बोला। झूठ बोलने के कारण जो है आपकी कहीं भी अलग से पूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ जो इनकी पूजा होती है आप देखेंगे प्राय विष्णु के मंदिर जो आपको मिलेंगे भगवान शिव के प्रत्येक नगर में, गांव में, जहां पर कुछ 4 घर भी होंगे वहां भी शिवलिंग की स्थापना होती है। तो वहां आपको वहां इनका पूजन मिलेगा, परंतु ब्रह्मा जी का अलग से कहीं भी पूजन नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये कारण था उस दिन जो है ये लिंग के रूप में जिनका प्रादुर्भाव हुआ था फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन अर्धरात्रि में, इसलिए 4 पहर की पूजा का जब बताया गया है उस समय कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की महाराज हम दोनों जो है आपकी पूजा में जब असमर्थ हैं, हम उन्होंने उस समय पूजा की, तो कहते हैं कि जो है सामान्य लोग आपकी पूजा कैसे करेंगे। उस समय भगवान शिव ने जो है उस
लिंग को जो है कहते हैं कि 12 भागों में जो है विभक्त किया, जो 12 ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए आज के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना का विशेष दिन है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि आज का दिन जो आप जितना जप कर सकते हैं भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें और इस प्रकार से जो है बिल्कुल सात्विक रहते हुए जो है जो व्रत करें, नाम जप करें, निश्चित रूप से आपको जो है भगवान शिव की विशेष अनुकूलता कृपा प्राप्त होगी और जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोवांछित कामना है वह परिपूर्ण होंगी। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री